भौरी एक ऐसा इंडियन ड्रामा जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह एक खूबसूरत लड़की जब ब्याह कर अपने गांव आती है, तब उस गांव के कुछ लोग उसके शरीर को नोचना चाहते हैं, उसके साथ सोना चाहते हैं और अपनी वो इस कामना को पूरा करने के लिए हद से गुजर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समाज में फैल रही कुरीतियों को आपके सामने लेकर आएंगे और किस तरीके से पितृसत्तात्मक समाज एक कलंक है भारत के लिए, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से होती है। आपको बता दूं, ये गांव पूरी तरीके से ग्रामीण होता है, इसलिए यहाँ रोजी रोटी का कोई साधन नहीं होता। गांव के लोग गांव के चौधरी के भट्टे में काम करते हैं और सिर्फ उनका एकमात्र साधन वही होता है अपनी जीविका चलाने का। यानी अगर चौधरी ने काम देना बंद कर दिया तो इनमें से कोई भी काम करने लायक नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। चौधरी के इसी भट्टे में एक धनवा नाम का आदमी भी काम करता है, जो लगभग अधेड़ उम्र का हो चुका है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो अकेला रहता है और उसे कोई अपनी लड़की देना भी नहीं चाहता। तभी पंडित जी उसके लिए एक लड़के ढूंढते हैं जिसका नाम भौरी होता है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है और उसे देखकर धनवा शादी के लिए हाँ कर देता है। आपको बता दूं, धनवा का कोई नहीं होता, इसलिए पंडित जी उसकी शादी भौरी से करवा देते हैं। और भौरी की इस उम्र में भी आवारी रहने की एक वजह है, क्योंकि उसे पूरा गांव मनहूस कहता है। अब आपको बता दूं उसे मनहूस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी इससे पहले भी 3 शादियां टूट चुकी है। पहला दूल्हा तो मंडप में ही हार्ट अटैक से मर गया और दूसरा शादी के आने तक ही उससे पहले ही उसकी मौत हो गई और वहीं तीसरा घोड़ी से गिरकर अपनी जान गंवा चुका है। हालांकि इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लोग इसमें भौरी की गलती मानते हैं और इसलिए उसे मनहूस का थप्पा उस पर थोप दिया। इसी वजह से भौरी से अब कोई शादी नहीं करना चाहता। गांव के लोग बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड है, इसलिए उन्होंने भौरी पर मनहूस का थप्पा लगा दिया, जिसकी वजह से भौरी के पास धनवा से शादी करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहा। वहीं धनवा की शादी में 5 मेहमान जो सबसे मुख्य हैं, आपको बता दो वो इस कहानी के मुख्य पात्र भी हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं चौधरी जी। सुरेंद्र ये चौधरी जी का मैनेजर है जो इस भट्टे को संभालता है। आपको बता दूं, ये आए दिन मजदूरों को किसी न किसी वजह से परेशान करता रहता है और जब तब उनकी दिहाड़ी में से पैसे काट लेता है। तीसरे नंबर पर आता है गांव का पंडित, जो दूसरों को तो शुद्धि का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसके मन में कितना मैल भरा है ये कोई नहीं जानता। आपने सर्फ एक्सेल की ऐड तो देखी होगी, उस बच्चे की शर्ट पे जितने दाग नहीं हैं उतने ज्यादा दाग तो इस पंडित के ऊपर लगे हुए हैं। तीसरे नंबर पर आता है गाँव का लाला, जो गांव के लोगों को सामान तो देता है, लेकिन जब वो इसे पैसे नहीं दे पाते तो ये उनकी औरतों के शरीर को नोचकर अपनी प्यास बुझाता है। अब 5वें नंबर पर आता है डॉक्टर, जो औरतों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें नई नई बीमारियों से डराकर उनका शारीरिक शोषण करता है, क्योंकि उन लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते तो ये उनकी औरतों का शारीरिक शोषण करता है। वहीं धनवा की शादी में चौधरी के 2 बेटे गोपाल और दया भी आए होते हैं, जो कहते हैं कि इस बुढ़े का घर बस गया, हमारा घर कब बसेगा, हमारा बैंड कब बजेगा। उसके बाद तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम बसंती होता है। इसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं होता और ये अकेली अपनी नानी के साथ रह रही होती है। तब गोपाल और दया की इस पर नियत फिसल जाती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि धनवा की शादी हो चुकी होती है और धनवा के दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं और उसे छेड़ रहे होते हैं कि बेटा पोते खिलाने की उम्र में अब तुझे सुहागरात मनाने को मिलेगी। और वहीं हम देखते हैं कि जंगल में जब बसंती जा रही होती है तब गोपाल और दया उसे पीछे से घेर लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेचारी वो बचा नहीं पाती अपनी लुटती हुई इज्जत को। और इतना ही नहीं, इन दरिंदों का उसका दुष्कर्म करने से भी मन नहीं भरा, वो उसका कत्ल भी कर देते हैं और बसंती की लाश को नदी में फेंक देते हैं। लेकिन अब इन पापियों का पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि गांव में एक ऐसा पुलिस वाला आ गया था जो न इनकी रिश्वत से मानने वाला था, न इनके तलवे चाटने वाला था। एकदम अपने चुलबुल पांडे की तरह था, जो एकदम दमदार खिलाड़ी था और गांव में हो रहे सारे अपराधों के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। इसके बाद हम देखते हैं कि चौधरी को जब अपने भाइयों के कुकर्म के बारे में पता चलता है तो वो पंडित के पास आता है और कहता है
मेरे भाइयों का शुद्धिकरण कर दो। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और उन दोनों को पकड़ के जिप्सी में बैठाने लग जाता है। लेकिन वहीं चौधरी उसको अपनी हैकड़ी भी दिखाता है, लेकिन वो पुलिस वाला चौधरी के सामने ही उसके दोनों भाइयों को इतना बुरा मारता है कि चौधरी की सारी हैकड़ी वहीं के वहीं धरी रह जाती है। हालांकि पुलिस वाले के पास कोई सबूत नहीं होता, लेकिन वो जानता था कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद यही दोनों अपराधी साबित होंगे और इसीलिए वो उनकी खूब जमकर धुलाई भी करता है। अब चौधरी अपने भाइयों को बचाने के लिए एक सस्ता सा वकील करता है, जिसे पुलिस वाला भगा देता है मारपीट कर। वहीं चौधरी अब शहर जाता है और एक बढ़िया वकील को अपने भाइयों के लिए करवाता है। तो वो वकील कहता है कि पुलिस वाले ने तुम्हारे भाइयों पर बहुत ज़्यादा धाराएं लगा रखी है, इसलिए तुम्हें अपने भाइयों को छुड़वाने के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जब से भौरी और धनवा की शादी हुई है, गांव में अजीबोगरीब अफवाहें फैलने लगी हैं कि लगता है इस भौरी में ही कोई कमी होगी, वरना कौन इस अधेड़ उम्र को अपनी बेटी देगा और कौन इस अधेड़ उम्र से शादी करेगा। और पूरे गांव में भौरी की सुंदरता के चर्चे होने लग जाते हैं। वहीं अगले दिन जब धनवा भट्टे पर काम करने जाता है, तब भट्टे का मैनेजर उससे मज़े लेता है और कहता है कि हमें भी रात की सुहागरात का टेलीकास्ट तो बताओ, जिससे धनवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर धनवा दिन भर के दिहाड़ी के पैसे लेकर लाला के पास आता है और घर के लिए जो तेल ख़त्म हो गया था उसे लेता है। तब लाला भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि सारा तेल एक ही रात में ख़त्म कर दिया। फिर लाला कहता है कि अपनी लुगाई को भी मेरी दुकान का रास्ता दिखा दे, कभी उसको कुछ ज़रूरत होगी तो मैं उसको ज़रूर सामान दे दूंगा। लेकिन धनवा अच्छे से जानता था कि लाला की नीयत कैसी है और वहीं लाला धनवा से पैसे लेने के लिए भी मना करता है और कहता है कोई नहीं तो उधार दे दियो। लेकिन धनवा अच्छे से जानता था इस गिरगिट की चाल को, तो इसीलिए वो उसके मुंह पे पैसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर भी भौरी की जिस्म का भूखा होता है और जब तक उसे निहारने का मौका नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से धनवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता है। अब डॉक्टर गांव की एक लड़की जिससे उसका चक्कर चल रहा होता है उसको कहता है कि जा भौरी को मेरे लिए राजी कर, उसे मेरे साथ सोने के लिए मना। फिर वो लड़की भौरी के पास आती है, तब भौरी उसे डांट कर भगा देती है। वहीं इन 5 जनों की अलग ही मीटिंग चल रही होती है, जहां हम देखते हैं कि चौधरी अपने भाइयों के लिए वकील की फीस को इंतज़ाम करने में लगा हुआ है और कहता है मैं 50,000 रुपये का इंतज़ाम कहां से करूं। तब ये सारे उसको एक आइडिया बताते हैं और कहते हैं कि तुम मजदूरों की दिहाड़ी में से रोज के 30 रुपये कम कर दो, फिर देखना 1 महीने में 50,000 रुपये तुम्हारे भाइयों के लिए जमा हो जाएंगे। वहीं इस बात के मद्देनज़र अगले दिन भट्टे पर ऐलान हो जाता है और कह दिया जाता है कि अब से तुम्हें 30 रुपये तनख्वाह कम मिलेगी, जिसके बाद काफ़ी मजदूर तो विरोध करते हैं और कुछ मजदूर उसके साथ होते हैं। लेकिन वहीं भट्टे का मैनेजर कहता है कि जिसको काम करना है करो और जिसको काम नहीं करना वो यहाँ से रफो चक्कर हो सकता है। लेकिन उस गांव में रोजगार का सिर्फ एक ही साधन था, वो भी चौधरी का भट्टा, इसलिए मजदूर वो भट्टा छोड़ के भी नहीं जा सकते थे और उन्हें वहीं काम करना पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि धनवा के दोस्त के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए भौरी भी उसकी जोरू के साथ डॉक्टर के क्लिनिक आती है, जहां पर डॉक्टर भौरी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और फिर वो डॉक्टर उस औरत को कहता है कि हमें बच्चे के लिए महंगी वाली दवाई की ज़रूरत है। तब अगले दिन जब भौरी धनवा के दोस्त के घर जाती है तो वो देखती है कि बच्चा तो खाट पर बीमार पड़ा है और अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं। तब उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर तो उस औरत का शोषण कर रहा है। वहीं रात में हम देखते हैं कि भौरी अपने पति धनवा को सब कुछ बता देती है कि उसने क्या देखा। तब धनवा कहता है और अपने मन की सारी दुविधा भी उसे बता देता है कि आज मैनेजर ने ये कहा था तुम उसके साथ सोने चली जाओ। उसके बाद धनवा ये भी कहता है कि उस औरत ने तो अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है। तब भौरी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कम में गुजारा कर लूँगी, लेकिन मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं करने वाली, मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी। भौरी कहती है कि मुझे चाहे एक वक्त भूखा ही सोना पड़े, लेकिन मैं अपने जिस्म को नहीं बेच सकती, मैं इन सब दरिंदों की आगे हार नहीं मान सकती। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि धनवा चौधरी के पास जाता है और कहता है मुझे काम पे रख लो, मेरे पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तब चौधरी कहता है कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे और फिर काम पे आ जाइयो।
तब धनवा इसका तीखा जवाब देता है, जिसके बाद चौधरी अपने गुंडों को कहता है कि इसे मारो। तब वो धनवा को बहुत ज़्यादा पीटते हैं, जिसकी वजह से धनवा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसे खून की उल्टियाँ होने भी लग जाती हैं। तब भौरी धनवा को डॉक्टर के पास ले जाती है। तब डॉक्टर कहता है कि हमें धनवा का ब्लड टेस्ट करना होगा और इसके लिए 600 रुपये की ज़रूरत होगी। अब डॉक्टर को लग रहा था कि भौरी भी मालती की तरह हार मान जाएगी और उसे अपने आप को सौंप देगी, लेकिन भौरी बड़ी खुददार औरत थी। उसने अपने घर का सारा अनाज बेच दिया, वो भी लाला को, और लाला ने औने पौने दाम में राशन खरीद लिया और भौरी को पैसे दे दिए। जिसके बाद भौरी ने जब ब्लड टेस्ट कराया, इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर की दाल यहाँ भी नहीं गलती और ये पांचों फिर से मीटिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम कैसे इस भौरी को अपने आगे झुकाएं, कैसे इसे अपने शिकंजे में लें। तब वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना मैं धनवा की रिपोर्ट गलत बना दूं और उसे गांव से बाहर निकाल दूं। इसके बाद डॉक्टर ऐसा ही करता है और धनवा की गलत रिपोर्ट बना देता है और पंचायत में सबके सामने कहता है कि इसे तो एड्स है और ये ऐसी बीमारी है जिससे हम सारे गांव वाले बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए गांव की पंचायत ये फैसला लेती है धनवा को गांव से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद धनवा और उसके पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धनवा और भौरी के खाने के भी लाले पड़े हैं। तब भौरी कहती है कि मुझे भट्टे पर काम करने जाना पड़ेगा और जब भौरी भट्टे पर काम कर रही होती है तो ये सारे के सारे उस पर गिद्ध जैसी नज़र गड़ाए रखते हैं और उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तभी हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद उस भट्टे पर एक शहर से लड़का आता है जो मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला होता है। आपको बता दूं, ये लड़का भौरी की काकी के घर ही ठहरा होता है, जहां भौरी लड़के का बहुत ध्यान रखती है, उसके खाने पीने की सबकी देखभाल करती है। और जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो लड़का शहर की ओर जा रहा होता है और वहीं बारिश शुरू हो जाती है। अभी भौरी कहती है कि चलो मैं तुम्हें बस स्टेशन तक छोड़ के आऊँ, लेकिन रास्ते में भौरी वो शहरी लड़का जंगल से गुजर रहे होते हैं और भौरी का पैर फिसल जाता है तो वो दोनों मिट्टी में गिर जाते हैं और वहीं पर ही वो प्यार करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ का रोमांस वहीं चालू हो जाता है। आपको बता दूं, भौरी पहले से ही इस लड़के से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई थी क्योंकि धनवा से शायद उसे वो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों को ऐसा करते हुए चौधरी का एक नौकर देख लेता है और वो चौधरी को ये सारी बातें जाकर बता देता है। जब चौधरी और उसके साथियों को ये बात पता चलती है तो वो सारे तिलमिला उठते हैं कि भौरी ने हमें छोड़कर उस शहरी लौंडे को चुना। उसके बाद भौरी की इज्जत पूरे गांव में उछाली जाती है, जिससे धनवा भी भौरी को छोड़कर चला जाता है और गांव के बाहर रहने लग जाता है। उसके बाद भौरी का भी दिल टूट जाता है और वो कहती है कि अब मैं वही करूँगी जो ये सारे गाँव वाले चाहते हैं। उसके बाद भौरी चौधरी और उसके सारे साथियों को अपने घर बुलाती है और कहती है कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा मैं उसके साथ ही सोऊंगी। बोली लगाने का सिलसिला शुरू होता है और लाला जीत जाता है। के बाद लाला भौरी के साथ शारीरिक शोषण करता है और फिर चौधरी और फिर पंडित और डॉक्टर ये सारे उसे भेड़ियों की तरह नोच रहे होते हैं। यहाँ तक कि भट्टे के सारे मजदूरों ने भी भौरी का स्वाद चख चुका होता है। इस तरह गांव का हर मर्द भौरी का भोग लगा चुका होता है। वहाँ को ये सारी बातें पता थी, लेकिन वो मजबूरी की वजह से अब गांव के अंदर भी नहीं आ सकता था और वो भौरी की मदद भी नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि चौधरी भी अपनी भाइयों की बेल नहीं करवा पाता, लेकिन डॉक्टर उसे आइडिया देता है कि क्यों ना इसकी नानी से ही सेटलमेंट कर लिया जाए। तब चौधरी जब उसकी नानी से यानी बसंती की नानी से सेटलमेंट करने जाता है, तब बसंती की नानी चौधरी को कहती है ये तेरी ही नाजायज़ औलाद थी, तूने ही मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था जिसका ये नतीजा था और आज तेरे ही बेटों ने अपनी बहन के साथ बलात्कार कर दिया। जिसके बाद चौधरी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग जाता है। उसके बाद इसी चिंता में एक दिन चौधरी का निधन हो जाता है। गांव के सभी लोग उदास तो होते हैं, लेकिन किसी को भी उसकी मौत का राज नहीं पता होता। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर की लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसे तो एड्स है। तब बहुत मारता है वो अपनी लड़की को और पूछता है तूने किसके साथ दुष्कर्म किया है। तब डॉक्टर को पता चलता है कि इन सब के पीछे तो उसका खुद का कंपाउंडर ही है। फिर वो कंपाउंडर को मारता है और कहता है कि तूने मेरी बेटी के अलावा और किस किस के साथ संबंध बनाए हैं। तब कंपाउंडर कहता है मैंने तो भौरी के साथ भी संबंध बनाए थे, मुझे लगता है भौरी को ही ये बीमारी है। ये बात सुनकर डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद भी भौरी के साथ संबंध बनाए होते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि सारे गांव में एड्स की बीमारी फैल जाती है, जिसके बाद ये खबर जब मीडिया में जाती है तो गांव के सब लोगों का ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें से ज्यादातर लोग HIV पॉजिटिव ही निकलते हैं। गांव वालों को लगता है कि ये धनवा की वजह से हुआ है और सब धनवा को मारने निकल जाते हैं, लेकिन धनवा को पुलिस इंस्पेक्टर बचा लेता है। वहीं धनवा कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और गाँव वाले कहते हैं कि इसका भी ब्लड टेस्ट करो। और जब धनवा का ब्लड टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, यानी पूरे गाँव में एक वही इंसान था जिसको एड्स की बीमारी नहीं थी। उसके बाद गांव वालों को पता चल जाता है कि डॉक्टर ने उस समय धनवा की फर्जी रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद डॉक्टर और उसके सारे साथियों को मारने के लिए गांव वाले बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें बचा लेता है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि भौरी को ये बीमारी उस शहरी लड़के से लगी थी क्योंकि उसे एड्स की प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जिसने भौरी के साथ संबंध बनाए सबको एड्स की बीमारी हो गई थी। वहीं हम आगे देखते हैं कि धनवा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भौरी के पास जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है तब तक, क्योंकि भौरी ने आत्महत्या कर ली होती है। वहीं धनवा अपने गलती का एहसास मानता है और वहीं रोने लग जाता है। इसके साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म की स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।